विनय सिंह, आपको याद होगा इसी चर्चा में आपके एक साथी ने कहा था कि दुर्गेंद्र चौहान जी, आप देखिएगा ये फैसला सरकार को पलटना पड़ेगा, और पलटना पड़ा। आप सब जो शिक्षक थे या शिक्षक नेता थे वो इतना आत्मविश्वास से भरे थे कि नहीं, पलटना पड़ेगा। तो ऐसी क्या परिस्थितियां, किस तरीके का इसको देखते हैं, इस फैसले को, और ओवरऑल जो स्थितियां परिस्थितियां नजर आ रही हैं? देखिए दुर्गेंद्र चौहान जी, पहले तो हम प्रदीप चौहान को धन्यवाद देते हैं जो बड़े शालीनता से इन्होंने शिक्षकों की बात, शिक्षकों की मर्यादा रखते हुए बात कही। वरना तो मैंने देखा कई बीजेपी प्रवक्ता अलग अलग चैनल पे आ जाते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन करिए तो जैसे वो अंदर से हाथ डाले काट खाएं, और हमारी झड़प भी होती। मगर इनको मैं इसलिए धन्यवाद दूं, बड़े शालीनता से इन्होंने शिक्षकों की बात रखी। मैं आपको बताऊंगा, एक संगठन जो बिल्कुल न्यूट्रल पड़ा था, बहुत पुराना संगठन है, उन्हीं को बुलाया गया और बुला के केवल शिक्षकों की जो डिजिटल अटेंडेंस थी उससे अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया। मगर शिक्षकों की डिमांड्स क्या थी? एक मोर्चा बना, इसमें मैं भी है, इसमें बहुत सारे संगठन शामिल हैं। उसमें हम लोग की डिमांड थी कम से कम 31 ईएल हम लोग को दी जाए, 15 साल में अर्ध अवकाश दिया जाए, हाफ सीएल दी जाए, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता वो दिया जाए, ग्रुप एलआईसी की बात कही गई थी। यहां तक कि मैंने बात आपके चैनल में पहले भी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि आज तक चाहे कोई गवर्नमेंट रही हो, हम परिषदीय शिक्षकों के जो विद्यालय है, परिषदीय विद्यालय, इसमें शिक्षकों और शिक्षिकाओं के लिए कोई भी टॉयलेट की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। बच्चों के लिए टॉयलेट है, उनके हैंडीकैप का टॉयलेट है, मगर शिक्षक पूरे प्रदेश में किसी स्कूल में नहीं बना। हाँ, टीचर ने अपने स्तर से कोई बनवा लिया हो, अपने परेशानी देख के अपने पैसे, वो बात अलग है। तो ये इस सब, चूंकि हमने पहले भी कहा था कि सबसे ज्यादा चर्चा इसी पे क्यों, ऑनलाइन अटेंडेंस पे इतनी ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है। हमने कहा था कि बहुत सारे विद्यालय अभी भी बचे हुए हैं जहां पर सीधे जाने का रास्ता नहीं है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था, एक हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर चेकिंग करने के लिए जा रहे थे और बीच में उनकी गाड़ी फंस गई, धक्का देके निकाला गया। तो अधिकारी की जब ये स्थिति है तो आप सोचिए टीचर की क्या स्थिति होगी। जो निर्णय लिया उसका स्वागत करो, मगर इसके साथ इन्होंने कमेटी बनाई है और आप जानते ही हैं पहले भी कमेटियां बनी हैं, कोई निर्णय आज तक नहीं हुआ। 23 में भी कमेटी बनी थी, अब 24 में कमेटी बनी, इसका निर्णय कब आएगा क्या आएगा इससे नहीं मतलब। हम लोग 29 को धरना एक लगा के रखा, धरना जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी आज भी है। ये तो इन्होंने कर दिया, खुशी की लहर है, जो टीचर लेट जाते थे। मगर आप सोचिएगा आज अगर हम 10 मिनट लेट पहुंचे और कोई अधिकारी अगर वहां पहुंच गया तो सीधे वेतन काटेगा। और वेतन काटने की स्थिति होती है, अगर किसी टीचर का 2000 रुपए वेतन है और 2000 रुपए उसको कट गया तो 2000 रुपए के वेतन को जुड़वाने के लिए 20,000 खर्च करता है। कारण क्या है? भ्रष्टाचार। कुछ अधिकारी इतना ज्यादा गंदे हो गए हैं कि क्योंकि वहां से उसकी सर्विस ब्रेक हो जाती है और सर्विस ब्रेक होने से उसको आगे के लाभ नहीं मिलते। और एंड में भी अगर किसी को जल्दी जाना पड़ा, मान लो एक दिन हम ही को जल्दी जाना पड़ा था, घर में कोई दिक्कत हो गई थी, हमको जल्दी भागना पड़ा, पत्र विभाग पे लिख के हम निकल आया। इन परिस्थितियों में कोई अगर वहां पे अधिकारी पहुंचता तो आखिर में वेतन काट देगा। तो आज स्थितियां तो वही बनी हुई है ना, केवल जो हम लोग विरोध कर रहे हैं उससे हमको वो मिला। मगर विरोध ऑनलाइन की बात नहीं थी, हमारी बहुत सारी चीजें थी, हमें बहुत सारी डिमांड थी। हमको विद्यालय तक रोड पहुंचे जिससे टीचर आसानी से जा सके। बहुत सारे गांजर क्षेत्र में ऐसे विद्यालय नदी के किनारे हैं, उनकी स्थितियां क्या है? तो आप विषम परिस्थिति, जो बाकी लोग जो जॉब करते हैं उनसे और हम लोग की जॉब करने में बहुत अंतर है। हम लोग 30 40 50 किलोमीटर जाते हैं, इन व्यवस्थाओं से होते जाते, कहीं साधन मिला नहीं मिला, फाटक बंद है नहीं बंद है, तो इस तरह हम लोग पहुंचते। तो ये हम लोगों के लिए। और दूसरी बात मैंने कही हुई थी, डीजी मैडम स्तर से आदेश जारी किया गया। अभी हमारे संगठन के संरक्षक भी हैं और देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी साहब ने कल क्वेश्चन उठाया, उन्होंने सारी बातें जो सच्चाई थी अपने पत्र में लिखी और कल वो मुद्दा बवाल बना। और जो उन्होंने एक एक बात लिखी तो वो एक एक बात सच्चाई थी। और हमको लगता है शिक्षक संगठन से बैठक जो किया गया है, वो उनका जो कल मामला था, जो सारे चैनल ने उनको बुला के इंटरव्यू लिया, वो अपनी बात पे अड़े रहे, जो सच्चाई थी सच्चाई के साथ खड़े रहे। और इसकी वजह से सरकार को, वो एक तो बहाना था कि भाई शिक्षक संगठन बुला लो, जो मोर्चा के करीब उसमें 10-12 संगठन थे, उनको वो वार्ता में नहीं गए। बाकी संगठन से वार्ता करके 4 लाइन का आदेश जारी कर दिया गया, अग्रिम आदेशों तक ये रोका जा रहा है। और जो स्थितियां बनेगी वो कमेटी बैठा ली जा रही है, कमेटी कब फैसला लेगी वो कमेटी के ऊपर है। तो जो हमारी ये डिमांड थी, अब आप एक छोटी सी बात मैं और कहूंगा 1 मिनट में, आज भी अगर किसी नए टीचर की शादी होती है तो ये विभाग ही झूठ बोलने मजबूर करता है। अगर उसको शादी है, वो 10-12 दिन के लिए उसको जाना है, तो अगर हमको 30 ईएल मिली है उसका वो कर ले। वो क्या करता है, उससे अधिकारी कहता है आप मेडिकल ले लो, मतलब मैं बीमार नहीं हूं फिर भी मैं मेडिकल लेके अपनी शादी करने जाऊं।
अगर जैसे मेरे ही पिताजी की डेथ हो गई 5 साल पहले, हमको एक हफ्ते जो हिंदू रीति रिवाज में कार्य करना होता है, मैं बड़ा हूं, मैं बैठा था कार्य के लिए उनके तेरही 10वां तेरही करने के लिए। हमसे भी कहा था आप मेडिकल ले लो, यानी विभाग भी झूठ बोला था क्योंकि कुछ ही नहीं। मात्र 14 सीएल में हम लोगों को पूरा साल काटना होता है। तो इसलिए जो हमने डिमांड की थी, हमारी 31 सीएल थी, 15 हाफ सीएल थी, कभी इमरजेंसी में किसी के साथ, और हर विभाग में होता है। आप भी चौहान साहब जहां पे हैं, अगर अचानक आपको जाना पड़ा तो आप भी कुछ ना कुछ करके जाएंगे, तो ये थोड़ी ना कि आपका वेतन काट लिया जाएगा। तो हर विभाग में ये स्थितियां हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी समस्याएं, मुझे लगता है इतनी सारी समस्याएं हैं कि मुझे ये प्रेरित कर रही हैं कि एक शिक्षकों की समस्याओं पर मैं एक अलग से डिबेट करूं। मैं वादा करता हूं कि मैं जल्द ही